नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा कदम, SIPP पोर्टल लॉन्च कर निवेशकों को दी बड़ी सौगात। बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में तेजस्वी यादव, राजद कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़े फैसले, हाफ डे लागू, ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव और TRE 4 पर अपडेट। स्वास्थ्य मंत्री के सामने फूटा मरीजों का गुस्सा, IGIMS की बदहाल व्यवस्था की खुली पोल। बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत हुए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, राज्यपाल ने लगाई मुहर। 8 दिन बाद खत्म हुआ सफाई कर्मियों की हड़ताल, समझौते के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी, कई मांगों को मिली मंजूरी। संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, जिलाध्यक्षों के संग हुई समीक्षा बैठक। बिहार में 20 अंचल अधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी की नई पोस्टिंग। रोहतास में कथित गोलीकांड के बाद भड़की हिंसा, आरोपी के घर आग और पुलिस पर पथराव। बिहार में मानसून का तांडव, पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार सरकार ने निवेश और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुगर केन इन्वेस्टमेंट पोर्टल और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना पोर्टल लॉन्च किया है। नई निवेश नीति के तहत राज्य में चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 70 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, 5 साल तक 100% SGST की वापसी और 1 रुपए की टोकन राशि पर सरकारी जमीन लीज पर मिलेगी। SIPP पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन और सभी जरूरी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बिहार विधानमंडल में आयोजित AI एवं डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने CM क्षेत्र विकास योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करारी हार और पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अभियान समिति के अध्यक्ष एवं समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, चुनाव प्रभारी रणविजय साहू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने एक नेता से चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन, संगठन और सक्रियता और मतदाताओं के रुझान पर विस्तार से फीडबैक लिया। बैठक में इस बात पर भी गहन मंथन किया गया कि पार्टी तीसरे स्थान पर क्यों रही और प्रत्याशी की जमानत क्यों नहीं बच पाई। साथ ही भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे व्यवस्था लागू कर दी गई है तथा अब तक 73,151 शिक्षकों ने स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उन्होंने घोषणा की कि नई नीति के तहत शिक्षकों का हर 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए 9 और 10 अगस्त को पटना में चिंतन शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें 450 से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। वहीं BPSC TRE 4 को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अधियाचना वापस नहीं की गई है और भर्ती प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुरुवार को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 5 नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे, लेकिन इसके दौरान मरीजों और उनके परिजनों ने उन्हें घेर कर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, लंबी कतार, इलाज में देरी, दलाली और बाहर से दवाएं खरीदने की मजबूरी जैसे गंभीर आरोप लगाए।
एक परिजन ने अस्पताल में लापरवाही से मां की मौत का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के सामने फूट फूट कर अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं एक महिला ने किडनी के इलाज और ऑपरेशन में हो रही देरी की शिकायत कर मदद की गुहार लगाई। भीड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों की समस्याएं सुनी, डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए और ओपीडी में भर्ती मरीजों से भी इलाज की व्यवस्था का फीडबैक लिया, जबकि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें भीड़ से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया है। सरकार की अनुशंसा पर उन्हें पूर्व बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर मनोनीत किया गया है। नवंबर 2025 में पहली बार मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश 8 महीने से अधिक समय तक विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। बाद में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में भी उन्हें मंत्री बनाए रखा गया। अब विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद और उसके साथ ही उनका संवैधानिक दायित्व भी पूरा हो गया है। मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वो विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने और मंत्री के रूप में सदन में सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होंगे। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की 8 दिनों से जारी हड़ताल सरकार और संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते के बाद समाप्त हो गई। समझौते के तहत अब आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा और पहली बार बोनस का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही दैनिक कर्मियों को अवकाश, ग्रेजुएटी पेंशन समेत अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई होगी, जबकि 3,816 दैनिक कर्मियों के स्थायीकरण के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके लागू होने पर नगर निगम पर हर वर्ष करीब 163 करोड़ 94 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है। वहीं ड्यूटी के दौरान वाहन खराब होने पर चालकों का वेतन काटने की व्यवस्था भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। पटना स्थित सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक करीब 3.5 लाख लोग कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। साथ ही जिलाध्यक्षों की ग्रेडिंग, राजनीतिक कार्यक्रम, स्थानीय गतिविधियों और सदस्यता अभियान के आधार पर की जा रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन और कार्यकर्ताओं के पूरी तरह मजबूत होने के बाद ही पार्टी आगे की राजनीतिक रणनीति को अंतिम रूप दे पाएगी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 20 अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और समकक्ष पदाधिकारियों का तबादला करते हुए नई पदस्थापन सूची जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया, पटना, लखीसराय, मधुबनी, बेगूसराय, सारण, नालंदा, दरभंगा, शिवहर, जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा समेत कई जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकारियों को शीघ्र विरमित कर 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में कथित गोलीबारी की घटना के बाद बुधवार को जमकर बवाल हो गया, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी अजीत तिवारी के घर और कृषि यंत्रों में आग लगा दी तथा मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। आरोप है कि मजदूर चनेश्वर चौधरी को गोली मारने के बाद आरोपी उन्हें अपने साथ लेकर फरार हो गया, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया।
हालत बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और विक्रमगंज डीएसपी व रोहतास एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ घायल चनेश्वर चौधरी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। भारत मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता को देखते हुए पटना समेत बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। नेपाल और सीमांचल क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से कोसी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों, पेड़ों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। वहीं प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखते हुए प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।